वो बेलौस बेदाग है, वो पाक है। आप खुद भी कह चुकी हैं बार बार कि शमा सरतापा ईमान में डूबी हुई है। जमाने के नशे व फराज ने उसे तवाइफ का जामा पहनने पर मजबूर कर दिया, और हम उसे हकीर समझे, गिरा हुआ समझे। अगर रेशमा को इस घर में पनाह न मिलती और उसके साथ वही हुआ होता जो शमा के साथ हुआ है, तो शायद आज वो भी किसी कोठे की रौनक बनी। जबान को लगाम दो रहमत। 7 कबीलों के जवान और बुजुर्ग तुम्हें अपना सरदार मानते हैं। तुम्हारे मुंह से निकले हुए हर लफ्ज को हर्फ आखिर समझते हैं, और तुम ये चाहते हो कि हमारी आने वाली नस्लें एक तवाइफ की औलाद कहलाएं। शिरनी बढ़ चुकी है, ऐलान हो चुका है, हमें निकाह की तैयारी कर दे दो। अच्छा एक बात बता, ये खान साहब की शादी किससे हो रही है? रश्शो वो तो रब जी जाने, हम तो खादिम लोग हैं। बड़े लोग जितना कहते हैं उतना सुन लेते हैं। शादी तो सर पे आ गई है, खुद ब खुद पता चल जाएगा। हाशिम, शमा जी आप कहाँ चली गई थी? आप क्या चली गई? रब जी की सारी खुशियां चली गई, सदमे पे सदमा हो गया। आपके जाने के बाद रब जी का हंसना तो क्या, वो तो रबाब बजाना भी भूल गए। अरे ये तो रब जी का रबाब है। हाँ, ये उन्हें मेरी तरफ से शादी के मौके पर तोहफा दे देना। वो तो दे दूंगा जी, लेकिन पहले मुझे ये बताइए आपको मिला कहाँ से? ये उन्होंने खुद मुझे दिया था। रब जी ने खुद आपको दिया था? लेकिन रब जी इस रबाब को अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको इससे भी ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हैं आप? पता नहीं। अरे ऐसे कैसे पता नहीं? अगर आपको अपने पते का पता नहीं तो हम जैसे लोगों का पत्ता साफ हो जाएगा। रेशमा जी, इनका पता अपने दिमाग में लिख लो। शमा जी, ये हमारी रेशमा जी हैं। आदाब। तुम ही रेशमा हो? क्यों जी, पहले आपने इन्हें कहीं देखा है? देखा तो नहीं, लेकिन देखने की तमन्ना जरूर थी। ये लो, मेरी तरफ से ये यादगार की तरह रखना। नहीं, रख लो, इनकार मत करो। तुम मुझसे छोटी हो और हमारे यहाँ छोटों को देना दस्तूर है। बहुत प्यारी हो। खुदा तुम्हें और तुम्हारे होने वाले शौहर को इतनी खुशियां दे कि तुम्हारा दामन तंग हो जाए। आमीन। मगर शमा जी, आप रब जी की शादी पर जरूर आइएगा। उस दिन एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है कि रब जी की शादी किस लड़की के साथ हो रही है। खजानों के मुंह खोल दिए जाएंगे, जो मांगोगे वही मिलेगा। आप भी कुछ मांग लेना। नहीं हाशिम, मेरी तकदीर में जो कुछ भी था वो मैं पा चुकी हूँ। मगर मैं तो जरूर मांगूंगा जी। जिंदगी में पहली और आखिरी बार मन में उस रब का नाम लेकर अपने रब जी से जरूर मांगूंगा। क्या मांगोगे? अपने लिए अपनी रेशमा का हाथ। क्या? हाँ शमा जी, रब जी काजी को एक कोने में बिठाकर मेरा निकाह भी पढ़वा देंगे। उसी महफिल में 1001 शादियां होंगी। रब जी बड़े आदमी है ना, उनकी शादी 1000 बराबर और मुझ गरीब की 1 बराबर। क्या तुम रेशमा को बहुत चाहते हो? लो संभालो, आज से नहीं जी, बचपन से। लेकिन हाशिम, मोहब्बत का खैर छोड़ो। शमा जी, आप रुक क्यों गई? क्या मोहब्बत करना बुरी बात है? नहीं हाशिम, ये तो करिश्माए कुदरत है। जैसे सूरज में रोशनी, चांद में चांदनी, फूल में खुशबू, शहद में मिठास, उसी तरह दिल में मोहब्बत होती है। मोहब्बत तो जिंदगी है, लेकिन अफसोस के जिंदगी का अंजाम मौत होता है। इसीलिए मोहब्बत का अंजाम भी दर्द के कागज पर दुख की स्याही से मौत के कलम से लिखा गया है। इस दुनिया में मोहब्बत करने वालों का कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। सब दुश्मन हैं, मोहब्बत के दुश्मन। मैं कुछ समझा नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है,
ये एक मौमा है, समझने का न समझाने का। जिंदगी क्या है? एक ख्वाब है दीवाने का। अच्छा मैं चलती हूँ, यहाँ मेरा रुकना ठीक नहीं है। रब जी की शादी पर आना मत भूलिएगा। अशु, मुझे तुम पर तो पूरा यकीन है कि तुम रब जी से मेरा हाथ मांग लोगे। अगर कहीं उन्होंने इनकार कर दिया तो? लो संभालो, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि रब जी से जिंदगी में पहली और आखिरी बार मैं कुछ मांग रहा हूँ। इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तुमने मुझे उनसे मांग लिया ना, तो मैं तुमसे जिंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी। हाशिम, रेशमा, जब लड़कियां बचपन से जवानी की तरफ कदम बढ़ाती हैं, तो ना बिना इजाजत घर से कदम निकालती हैं, ना बिना पर्दे किसी गैर के सामने जाती है। खब्बू, जी आए जी। रेशमा को हवेली में ले जाओ अपने साथ। आइए। मैं हाशिम को काम बता कर आती हूँ। हाँ, तो तू रेशमा से क्या कह रहा था? अपने रब जी से क्या मांगना चाहता था? अम्मी जान, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, नहीं तो रब जी के सामने जुबान शायद लड़खड़ा जाती है। आप भी मेरी तरफ से थोड़ी सी सिफारिश कर दें तो। कैसी सिफारिश? अम्मी जान, मैं और रेशमा एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं, प्यार करते हैं। बस शादी के लिए रेशमा का हाथ मांगना था। अगर आप एहसान फरामोश, गुस्ताख, रेशमा का हाथ चाहता है। नमक हराम हमारी थाली में खाता रहा, आज उसी में थूकना चाहता है। लेकिन मेरा कसूर क्या है अम्मी जान? तेरा कसूर ये है कि तू एक अदना सा मुलाजिम होकर तूने अपने आका की इज्जत को पूरी निगाह से देखा। कल जिसके सामने झुककर सलाम करना है, आज उसी का हाथ मांगने की जुर्रत कर रहा है। जी कमबख्त, तू नहीं जानता कि रहमत की शादी रेशमा से होने जा रही है? मुझे मालूम नहीं था अम्मी जान। मालूम नहीं तो अब जान ले। जलील, नमक हराम, बेहया। अम्मी जान रुक जाइए अम्मी जान। हट जाओ रहमत, ये हमारी होने वाली बहू को बहका रहा था। हम इस मासूम की तरफ से इल्तिजा करते हैं। जानते हो किस बात से रोक रहे हो? हम सब कुछ जानते हैं अम्मी जान। हमारा सर आज तक आपके सामने कभी नहीं उठा। जिंदगी में पहली बार हमारे हलक से चीख निकली सिर्फ इसलिए कि आपके घर ने लोगों के सर पर रहमत की चादर डाली, उनके जख्मों पर मरहम का काम किया, दिलों के दर्द बांटे, और फिर ये तो एक मासूम बच्चा है। ये मासूम नहीं, आस्तीन का जहरीला सांप है। नहीं अम्मी, इस बेचारे की हस्ती ही क्या, कुछ नहीं होगा। हम पर, अपने बेटे पर, अपने खून पर यकीन कीजिए, वही होगा जो खुदा चाहेगा। माँ के कदमों में तो जन्नत है। हमारी जिंदगी का हर कदम उसी रास्ते पर जाएगा। ये गुस्सा आपके लिए अच्छा नहीं, ठीक नहीं। आइए चलिए, आइए मेरे साथ। पहले ना बुझा, नाम बता। तो सुनिए, आपके होने वाले शौहर का नाम है बता दो। बता दो। खान रहमत खान साहब। होने को कोई नहीं टाल सकता। अपने आप को संभालिए रेशमा जी। मैं शादी नहीं करूंगी, और अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। खुदारा ऐसा मत कीजिएगा।
वरना खान साहब की इज्जत खाक में मिल जाएगी। जिसकी मोहब्बत खाक में मिल रही हो तो किसी दूसरे की इज्जत के बारे में कैसे सोच सकता है? जरा सोचिए, भाई अब्बू के बाद जब आपकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं था तो खान साहब ने न सिर्फ आपको पनाह दी बल्कि प्यार दिया, इज्जत दी, और इतना ही नहीं, वो आपको अपने आला खानदान की मालकिन बनाने को भी तैयार हो। पता किसी आला खानदान की मालकिन। हाशिम से प्यार करते हो, खुदकुशी कर लोगे, लेकिन हाशिम के देश में आकर आप इतना भी नहीं सोच रही कि अगर आपने खुदकुशी कर ली तो उसका सारा इल्जाम हाशिम पर आएगा। न जाने उस पर कितने जुल्म टूटेंगे। उस बेचारे का जनाजा तो जीते जी ही उठ जाएगा। मुझे अकेला छोड़ दो राबिया, चले जाओ यहाँ से। मैं क्या करूं? तौबा तौबा, इंतहा है इस कमीनेपन की। ये रहमत खान बातें करता है बड़े बड़े असूलों की, और शादी करने चला है अपनी बेटी की उम्र जैसी लड़की रेशमा से। लानत है। लब्बा, अगर यही बात मैं करता तो लोग कहते वाह शाहबाज खान वाह, मान गए तुम्हारे असूलों को। ये क्या कह रहे हो शाहबाज? रेशमा से शादी का ख्याल? शमशीर, आखिर एक खूबसूरत ख्याल ही तो है, फक्त एक मिसाल ही तो है। और सुनो, अगर पहले लड़की को उठाते तो सिर्फ एक मामूली सी लड़की को उठाते, लेकिन अब उठाएंगे रहमत खान की होने वाली बीवी को, उस खानदान की आबरू को। नहीं? हाँ। लब्बा, अपने आदमियों से कहो कि चारों तरफ जाल फैला दो और उस रेशमा को किसी भी कीमत पर मेरे सामने पेश करो। आखिर शादी का मामला है ना? नहीं? हाँ। हाँ। मैं तेरे बगल एक ही सकती रहा। नहीं रेशमा जी, मुझसे उस काम की उम्मीद मत रखिए जो मैं नहीं कर सकता। गैरतमंद इंसान पहाड़ का बोझ तो उठा सकता है, लेकिन चुटकी भर नमक के नीचे हमेशा के लिए दब जाता है। मैं उनका हुक्म नहीं ठुकरा सकता। कैसा हुक्म? किसका हुक्म? अम्मी जान का हुक्म, जो कुछ देर पहले मेरी जिस्म पर मेरी ही लहू से लिखकर गई हैं। क्या देखो, रेशमा जी, रमजी के बाद अगर मैं किसी का था तो सिर्फ आपका था, लेकिन मुकद्दम में सिर्फ रमजी का होना मंजूर है। मुझे भूल जाइए रेशमा जी, भूल जाइए मुझे। तुमने कहा था हम बिन, हमने कहा था तुम बिन, जी ना सकेंगे सनम, जी ना सकेंगे सनम। क्यों भूले वो वादे, कहाँ खो
क्या हाशिम, तेरा ये हाल। राबिया, आज तक ये रेशमा थी, लेकिन अब ये इस घर की आबरू है, मेरी होने वाली मालकिन। अपनी जान देकर भी इनकी हिफाजत करना। लेकिन हाशिम। बस राबिया, इसके बाद ना तुम कोई सवाल पूछोगी ना मैं कोई जवाब दूंगा। ये लो हाशिम, इसमें कुछ अशरफियां हैं, तुम्हारी आने वाली जिंदगी के लिए काफी होंगी। रेशमा को लेकर इस इलाके से चले जाओ। जी, ये आपने क्या कहा रब जी? हमने वही कहा जो तुम सुन रहे थे, और तुम वही करोगे जो हमने कहा। मेरी गर्दन काट दीजिए रब जी, लेकिन मुझे अपने आप से जुदा होने का हुक्म मत दीजिए। मैं आपको देखे बगैर नहीं जी सकता रब जी। कम वक्त वही तो हमसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। तुमने सुना जो हम कह चुके हैं। लेकिन रब जी, मेरी खिदमत में कौन सी कमी रह गई थी रब जी? बताइए रब जी। देखो, तुम इस अदना इंसान को हमेशा रब जी कहकर पुकारते रहे हो, और आज इसी रब जी का कहा मानो हाशिम, और अपनी रेशमा को लेकर हमारे इलाके से बहुत दूर शहर कंधार चले जाओ। वहां हमारी पुरानी खानदानी हवेली में अपना घर बसाओ। लेकिन रब जी, मेरी बात तो सुनिए। ओए 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 हाशिम, क्या मौका दर पाया है? दौलत भी मिला, औरत भी मिला। अरे अब तो पांचों घी में वो सर कढ़ाई में। और फकत जाया नहीं करो, औरत को लो, दौलत को लो, जाओ। कमीने, तूने मुझे क्या समझा है कि जिसका नमक खाऊंगा उसी के साथ गद्दारी करूंगा? कभी नहीं। मैंने आज तक रब जी का हुक्म नहीं तोड़ा, लेकिन आज पहली बार उनका हुक्म तोड़ूंगा और उनके नमक का हक अदा करूंगा। समझा? दफा हो यहां से। हाशिम! हाशिम रुक जा, हाशिम! हाशिम! मैं कहती हूँ हाशिम! हाशिम! हाशिम रुक जा, हाशिम! हाशिम! खुलेआम रेशमा को भगा के ले जा रहा है। मेरे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रुक जा हाशिम! ये ले बंदूक। क्या हुआ मीजान? ये पूछो क्या नहीं हुआ। पीछा करो उस नमक हराम का जो इस घर की अजमत को पैरों तले रौंद के भागा जा रहा है। आप वापस चली जाइए रेशमा जी, आपको मेरी कसम। हाशिम रुक जा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। रुक जा हाशिम! रेशमा जी, आप लौट जाइए। हाशिम! मैं नहीं आ सकता रेशमा जी। हाशिम रुक जा, हाशिम! दो कौड़ी के गुलाम की ये मजाल कि इस घर की आबरू को भगा के ले जाए। अभी अभी पता चला है कि रेशमा जी और हाशिम दुश्मन की हदों में पहुंच गए। रेशमा हाशिम दुश्मन की हदों में? राबिया, उस्मान को कहो कि हमारी गाड़ी निकाले और रुस्तम को इत्तला दे दो। शाबाश, यही है रेशमा। वाह, मैं तो इसे उठवाने जा रहा था, लेकिन इसने मेरे इलाके में आकर मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी। लब्बा, ले आओ इसे मेरे ठिकाने पर और किसी को भेजकर जनाब काजी साहब को बुलवा लो। छोड़ दो मुझे! हाशिम! बचाओ हाशिम! हाशिम! बचाओ हाशिम! शमशीर, तुमने सिर्फ सुना होगा कि आशिक अक्सर इश्क में कुर्बान हो जाया करते हैं, लेकिन तुम आज देखोगे भी। मेरे शहर सवारों, इन पहाड़ियों के पीछे ले जाकर इस आशिक को कुर्बान कर दो। जाओ।
खूबसूरत बला को मेरी खास आरामगाह में ले जाओ और तैयार करो। मैं खुद तैयार होकर आता हूं। जनाब काजी साहब हमारा निकाह पढ़वाने आते ही होंगे। तुम्हारा निकाह किससे? रेशमा से। क्या? रेशमा से? ये क्या मक्कारी है शाहबाज? रेशमा मेरी है। तुम्हारी नजर तो शमा पर थी। अहमक, जूठा निवाला खाने की आदत नहीं है मुझे। और रेशमा को बला की खूबसूरत कहकर तूने जो गलती की है उसकी सजा तो भुगतनी ही होगी। लब्बा, ले जाओ इस खबीस को। क्योंकि हम इसके एहसानमंद हैं, इसे बजाते खुद अपनी कब्र खोदने की जहमत न देना, जिंदा ही दफना देना। जलील कमीने पट्टे, अगर तूने अपने मां का दूध पिया है तो अकेले सामना कर। सर सहलाकर कलेजा खाने की ताक में था, है? तूने जिंदगी भर लोगों की खुशियां छीनकर बर्बादी ही बर्बादी की। जमीन तेरे बोझ से रिहा होना चाहती है। गिन ले अपने आखिरी सांस। बात को हमेशा छोटा करके बोलना चाहिए। फौलादी बख्तर पर गोलियां असर नहीं करती। आगे मत बढ़ना शहबाज। मेरे जीते जी तुम मुझे तो क्या, मेरे साय तक को भी नहीं छू सकोगे। मैं कहती हूं आगे मत बढ़ो, वरना मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। फिर तुम मेरी सिर्फ लाश को ही हाथ लगा सकोगे। रुक जाओ कमबख्तो, गोली नहीं चलाना। अगर मेरी रेशमा को कुछ हो गया तो तुम सबको अपनी कब्रें खोदनी पड़ेगी। कब्र तो तुम अपनी खोदोगे शाहबाज। इस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। इसने फौलादी बख्तर पहना। ये बात है। शाहबाज, अपने आदमियों से कहो कि हथियार नीचे फेंक दे। हथियार फेंक दो। शाबाश लब्बा, बेवक्त की औलाद। मौत ने तुझे उगल दिया था दोबारा मेरे ही हाथों मरने के लिए। ओए, ये घोड़ों का आवाज किधर से आता है?
कितनी कशिश है मेरी जमीन में। जिस दिन का बरसों से मुझे इंतजार था वो दिन आज आ गया। मैंने तो इसे अपने निकाह की दावत भी नहीं दी थी और ये बिन बुलाए यहां चला आया। अब्बा, अपने आदमियों से कहो कि कब्रें खोदनी शुरू कर दें। रहमत, तुम जानते हो कि तुम मेरे कब्जे में हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर बख्श सकता हूं। तुम अपना इलाका और कबीले छोड़कर चले जाओ ताकि उन सब का सरदार मैं बन जाऊं। वैसे मैंने बात को बहुत छोटा करके बोला है, सुना तुमने? सुना। हम इलाका भी छोड़ देंगे और कबीले भी छोड़ देंगे और कोई ना कोई सरदार भी बन जाएगा। लेकिन हम तुम्हें एक नेक सलाह देते हैं, तुम हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दो। सुना इस बदजात ने क्या कहा? बहुत खूब। मैं जानता था कि तुझे आखिरी बार देखने के लिए तेरी मां जरूर आएगी। तू भी जी भर के देख ले उसे। वो देख, रहमत, मैं रेशमा से निकाह करके तेरी मुश्किलें आसान कर देना चाहता हूं। दरअसल मेरी पहली पसंद तो शमा थी। उसे पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, तवाइफ के नाम से बदनाम किया ताकि उसे और कहीं पनाह न मिल सके। लेकिन तूने उस पर कब्जा करके उसे अपने घर की जीनत बनाने की कोशिश की। इस गुस्ताखी की सजा तो तुझे मिलेगी और साथ ही तेरे सारे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। दुनिया का हर बशर जानता है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। आज तेरा वो दिन आ गया है। अपने आदमियों को बोलो कि आफताब गरूब होने से पहले तेरा कब्र खोद कर तैयार रखी। रुस्तम, कब्रें तो अब तुम सबकी खुदेंगी। अपने खैर खाहों से कहो कि एक एक करके मेरे सामने आ जाएं। शहबाज, अगर तुम्हें खून का इतना ही प्यास है तो लो, हमारे खून से अपना प्यास बुझा लो। नहीं रुस्तम, इसकी दुश्मनी हमसे है, इसलिए खून का लेन देन भी हमारे साथ ही होगा। रहमत, अपनी माँ को बुलाओ। माँ जैसा पाक लफ्ज तुम्हारी नापाक जबान पे अच्छा नहीं लगता। ले, मैं आ गई, बुझा अपनी प्यास। बुढ़िया, तेरा बेटा है ना? शाहबाज, तेरा सीना फौलाद का होगा लेकिन तेरा भेजा नहीं। अभी मैं तेरे भेजे को खरबूजे की तरह बाहर निकालता हूं। ठहरो मेरे बच्चे, ये शिकार हमारा है,
इसे कुत्ते की मौत मारना बादशाह। मरहूम पंडित ने जिंदगी में हमसे पहली और आखिरी बार झूठ बुलवाया था। हकीकत तो यह है कि इसी के दरिंदों ने पंडित का खून किया था। शाबाश! ये मेरे दोस्त पंडित यार का, ये शमाजान के नाम को तवाइफ के नाम से बदनाम करने का, ये भाई अब्बू के नाम का। देखो कबीले वालों, शहबाज खां का रहमत खां साहब क्या हशर कर रहे हैं। आओ। ठहरे खां साहब। शमाजान, और यहाँ आपका हिसाब तो बहुत छोटा है, मगर मेरा बहुत बड़ा हिसाब है। इसने मुझे तवाइफ का नाम तो दे ही दिया। इसकी बहुत बड़ी तमन्ना थी कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर, इसकी अय्याशी का सामान बनकर इसकी महफिलों में नाचूं। आज मैं इसकी वो तमन्ना पूरी करने जा रही हूं। देख शाबाश! ये मेरे पैरों में हैं घुंघरू, मगर नाचेगा घुंघरुओं का ये इस्तेमाल, क्या बात है। बात समझ में आ गई बादशाह। तो तुमने हमें अंधेरे में रखा। बादशाह, अंधेरे के बाद ही तो उजाला होता है। शाबाश, जरा अब इस तरफ देख। पहचान इस खंजर को। हमारी सालगिरह पर हमें तोहफा दिया था और हमने तुझसे कहा था कि बमाए सूद इसे तुझे लौटाएंगे। और हमने कहा था कि वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और वो लम्हा आ गया। बदकारो, देख लिया बदी और बदकारी का अंजाम। खुदा के खौफ से डरो। इस अबलीस की औलाद को 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी। गुलशन, इधर आओ। इस हैवान को उठाकर पहाड़ी की उन बुलंदियों से फेंको, ऐसी गहरी खाई में जहां चील और कौवे भी न पहुंच पाए। इस इलाके में कोई इबादतगाह है? नहीं। हम इस इलाके में भाई अब्बू की याद में एक मस्जिद और अपने दोस्त पंडित यार की याद में एक मंदिर बनवाएंगे। अमन और अमान से रहना है तो वही सबक सीखो जो खुदाई फरमान है, प्यार और मोहब्बत। इस साल पहली फसल फूलों की लगाना। रुस्तम भाई, चलें? चलो। ठहरो रुस्तम, शमा को कहाँ ले जा रहे हो रुस्तम? तन्हाई का बोझ उठाई नहीं रहा था, अल्लाह ने बहन दे दी। ये बच्चों को प्यार और मोहब्बत का सबक सिखाएगी और हम बच्चों को जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाएगा। और वैसे भी तो ये एक तवाइफ है। ठहरो रुस्तम, जबान संभाल के बात करो। ये हमारे घर की होने वाली जीनत है। क्या कहा अम्मी जान? घर की होने वाली जीनत है? अम्मी जान, एक बार फिर से फरमाइए। ये हमारे रहमत की पसंद है। भाईजा, सुन लिया। रेशमा, जरा इधर आना। समझ गई? हाशिम, मेरी बात सुन। हाशिम, मेरे बच्चे, इन्हीं हाथों ने तुम्हें जख्म दिए थे ना, अब इन्हीं हाथों से तेरा सेहरा बांधूंगी। अल्लाह ने मेरी सारी मुरादें पूरी कर दी। अम्मी जान, मुझे माफ कर दे हाशिम, मेरे बच्चे। चल आ। हाशिम बच्चे, हम पहली बार तुमसे आज कुछ मांग रहे हैं। एक चांद सा पोता देकर अम्मी जान को इस घर को रोशन कर डालो। रब जी, मैंने आज तक आपका हुक्म कभी टाला है?
बड़े फर्माबरदार हो। क्षमा, सितारों की गर्दिश से हम मोहब्बत के दुश्मन बन गए थे, जबकि मोहब्बत के आलम में दुश्मनी की जगह ही नहीं होती। हैरान मत हो बेटे, यह हकीकत है जिसे हमने दिल से कबूल किया है। रब जी, अभी अभी आपने जो मुझे हुक्म दिया वही मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अरे सब समझ जाएंगे।